हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की 4th यूनिट फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4D सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस हो गई हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना के क्लास 8 इस बुक की सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप मेरे डायरेक्टली चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको फैक्टराइज आपको करना है। तो जो आज हम मेथड करने वाले हैं इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब इस तरीके की ट्राइनोमियल होती है, इस तरीके की ट्राइनोमियल आपको अगर गिवन होती है और एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो हम यहाँ कोफिशिएंट मान लेते हैं 1। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है 1। अब जब ये ट्राइनोमियल को हम देखते हैं तो एक तो है एक्स स्क्वायर, एक है एक्स और एक है कांस्टेंट नंबर। तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट इन दोनों के कोफिशिएंट को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मतलब एक तो कोफिशिएंट है 1 और एक है 6। ओके, सो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 6। अब जो मिडिल टर्म है दैट इज विद दी कोफिशिएंट x जो कि है 5। अब हम 6 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि 5 आ जाए। तो एज वी नो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम या फिर डिफरेंस 5 आ जाए। तो हमें पता है 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 इंटू 3 इज 6, बट इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +5। तो अब हम इसको फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब हम पेयरिंग कर देंगे। सो यहां से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, हमारे पास बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, हमारे पास बचेगा x प्लस 2। अब हम पूरे में से x प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा x प्लस 3। तो इस तरीके से हम यहाँ फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ 1 एज्यूम करेंगे। 1 और 2 का प्रोडक्ट कितना आया, 2। और 2 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें 3 मिल जाए। तो एज वी नो 2 1s are 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। सो हम इसको लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। और यहां से हम x कॉमन निकाल देंगे फर्स्ट वाले दो में से, x प्लस 2 बचेगा। अब इन दोनों में से हम +1 कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 2 बचेगा। पूरे में से हमने x प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, x प्लस 1 बचा। सो हेंस दीज आर दी फैक्टर्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 39। तो 1 इंटू 39 कितना आएगा, 39 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें 16 मिल जाए। तो ये होता है 13 इंटू 3। 39 13 के टेबल में आता है 13 इंटू 3। सो 13 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। सो हेंस इसके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13x प्लस 39। सो अब इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग्स में से हमने x कॉमन निकाला, x प्लस 3 बचा। यहां पर हमने 13 कॉमन निकाला, अगेन x प्लस 3 बचा। फाइनली x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया है, x प्लस 13 यहाँ पे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 40। सो यहाँ पर हम 1 लेंगे और ये हमारा 40 है। तो 40 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें 13 मिल जाए। सो 1 इंटू 40 हमारे पास कितना आया है, 40। और 40 के ऐसे फैक्टर्स के हमको कितना चाहिए, 13। सो 8 5s are 40 होता है, ठीक है ना। 8 5s are 40 होता है और इन दोनों का सम कितना होता है, 13। ओके, इन दोनों का सम होता है 13। सो हम फैक्टर्स कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस a स्क्वायर 8a प्लस 5a प्लस 40। सो यहां से हमने a कॉमन निकालेंगे और यहां से हम 5 कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 8 प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 8। सो वील गेट हियर a प्लस 8 as common and a plus 5.
सो ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो यहां पर भी हमारे पास 1 है और यहां पर हमारे पास 4 है। सो 1 इंटू 4 हो गया है 4 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें -5 मिल जाए, ठीक है ना। तो -4 और -1 हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। एंड 4 1 इज 4, ठीक है ना। सो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। तो यहां से हमने x कॉमन निकाला, सो x -4। यहां से हमने -1 कॉमन निकाला, सो अगेन x -4। अब हमने x -4 पूरे से कॉमन ले लिया है और x -1। सो ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। सो 1 इंटू 40 हमारे पास कितना आएगा, 40। और 40 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें 22 मिल जाए। सो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। सो -20 और -2 अगर करेंगे तो -22 आ जाएगा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20x प्लस 40। सो यहां से हमने x कॉमन लिया, x -2 बचा। यहां से हमने 20 कॉमन लिया, x -2 बचा। इन दोनों से और इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया है। सो x -2 एंड x -20 आर दी टू फैक्टर्स। अब हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। सो 28 के ऐसे फैक्टर्स, -28 के ऐसे फैक्टर्स के 3 हमको मिल जाए। ओके, तो 28 होता है, 7 4 28 होता है, ठीक है ना। सो 28 के ऐसे फैक्टर्स के हमें 3 मिल जाए तो 7 और 3 को हमको ऐसे लिखना है कि हमको 7 और 4 28 होते हैं। 7 और 4 को हमको ऐसे लिखना है कि +3 आ जाए। अगर 7 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो हम यहां लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28। सो यहां से हमने x कॉमन निकाला, सो x प्लस 7। यहां से हमने -4 कॉमन निकाला, सो x प्लस 7। फाइनली x प्लस 7 हमने कॉमन निकाल दिया, सो x -4 बचा। सो दीज आर दी 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 48। तो अब हमको 1 इंटू 48 आ जाएगा 48, और 48 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि हमें 13 मिल जाए। सो 48 के फैक्टर्स हो जाएंगे, सो 48 के हम फैक्टर्स कर देते हैं। 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। हमको चाहिए 13। सो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 और 3 हम कर सकते हैं इसके फैक्टर। तो हम प्लस के 16 और माइनस का 3 लेते तो हमें यहाँ मिल जाता है 13। सो इसके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3x माइनस 48। सो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 16 बचा, -3 कॉमन लिया, यहाँ पे भी x प्लस 16 बचा। सो फाइनली x प्लस 16 हमने कॉमन निकाल दिया और x -3 यहाँ बचा है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। तो 27 के ऐसे फैक्टर्स के 6 आ जाए तो 27 के हम फैक्टर्स करेंगे 3 9 3 3। सो 3 3 9 9 माइनस 6। ओके, 9 माइनस 3 विल गिव 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको -6 चाहिए, तो ये बड़ा साइन हो जाएगा और ये छोटे का साइन हम लगा देंगे तो यहाँ -6 आ जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27। सो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x -9 आया, प्लस 3 कॉमन निकाला, x -9 आया। सो x -9 जब हमने कॉमन लिया हमारे पास बचेगा x प्लस 3। सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 63 में है, 1 इंटू 63 दैट इज 63। अब 63 के हम फैक्टर्स कर देंगे, 3 2 3 1 3 7 एंड 7 1। तो हमको 2 चाहिए, सो 3 3 इज 9, 9 माइनस 7 हम कर सकते हैं, लेकिन हमको -2 चाहिए। सो -9 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। सो यहां से हमने फैक्टर्स कर दिए, m स्क्वायर माइनस 9m
प्लस 7m माइनस 63। सो यहाँ से हमने m कॉमन निकाला तो m माइनस 9 बचा, प्लस 7 कॉमन निकाला तो m माइनस 9 बचा। सो फाइनली वी हैव m माइनस 9 एंड m प्लस 7 एज दी फैक्टर्स। सिमिलरली 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। अब यहां पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 5, तो 5 और 6 का हम यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे। तो 5 6 इज 30, 30 के ऐसे फैक्टर्स के 17 आ जाए। सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 30 के ऐसे फैक्टर्स के 17 आ जाए। सो 2 15 जा, 5 3 जा एंड 3 1 जा। सो 15 प्लस 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा। सो यहाँ पे 15 प्लस 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं एज 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6। सो यहाँ से हमने 5x कॉमन निकाल दिया, सो यहाँ बचेगा x प्लस 3। यहाँ से हमने प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ अगेन बचेगा x प्लस 3। सो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया है और बाहर बचेगा 5x प्लस 2। सो ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। सो 2 और 15 हो गया अगेन 30 के ऐसे फैक्टर्स की हमको 11 मिल जाए। सो 3 2 इज 6 प्लस 5 इज 11, 6 प्लस 5 होता है 11। तो इसके फैक्टर्स हमने कर लिए हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। सो यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन निकाला, सो x प्लस 3। सो x प्लस 3 हमने पूरे से कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। हेंस दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सो 4 इंटू 1 इज 4। 4 के ऐसे फैक्टर्स के 5 आ जाए तो 4 1 जा 4 होता है विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1। सो यहाँ से हमने 4x कॉमन निकाला, x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 1 बचेगा, पूरे से x प्लस 1 कॉमन निकाला, सो 4x प्लस 1 बचेगा। सो दीज आर दी टू फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 6a स्क्वायर प्लस 19a प्लस 10। सो यहाँ पर हम 6 10 60 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि 19 आ जाए। तो 60 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 5 3 टाइम्स एंड 3 1 जा। सो हमको 19 चाहिए। सो 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4। 15 प्लस 4 इज 19। ओके, सो 6a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 4a प्लस 10। अब इन दोनों में से हम देख सकते हैं 3a हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 5 और इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, सो 2a प्लस 5। सो 2a प्लस 5 पूरे में से हमने कॉमन लिया है, सो 3a प्लस 2 हमारे पास यहाँ बाहर बचेगा। सो हेंस दीज आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 12x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2। सो 12 इंटू 2 इज 24। सो 24 के ऐसे फैक्टर्स के हमें माइनस 11 मिल जाए। 24 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब हमको माइनस 11 चाहिए। सो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 4 प्लस 6 तो हमारे पास 10 हो रहा है। अब हम देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इज 11। ओके, 8 प्लस 3 इज 11 और हमको यहाँ निगेटिव साइन चाहिए। तो निगेटिव में अगर हम दोनों नंबर्स ऐड करेंगे तो हमको यहाँ निगेटिव नंबर मिल जाएगा। सो 12x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 2। सो यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे 4x, तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकाला 3x माइनस 2 और पूरे में से हमने 3x माइनस 2 कॉमन निकाल दिया, सो 4x माइनस 1। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, 8 3 जा इज 24। अगेन 24 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 10 आ जाए। सो 24 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, हमको 10 चाहिए। सो
ये आ जाएगा 3 2 6 एंड 2 2 4 एंड 6 प्लस 4 इज 10। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8। यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, सो x माइनस 2। यहाँ से हमने माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 2। हमने x माइनस 2 पूरे से कॉमन ले लिया, सो 3x माइनस 4 आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 8m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 3, और 8 3 हमें पता है 24 होता है, तो हमको प्लस 10 चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। सो 2 2 4, 4 2 8, सो उससे भी नहीं होगा। सो 3 4 12, 12 माइनस 2 हो जाएगा 24। सो यहाँ पर हम फैक्टर्स कर देंगे प्लस का 12 माइनस का 2m माइनस 3। सो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4m, विल गेट 2m प्लस 3। यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन लिया, 2m प्लस 3। सो 2m प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, 4m माइनस 1 बचा। नेक्स्ट इज 5t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 6। 5 6 इज 30, 30 के ऐसे फैक्टर्स के 7 आ जाए। सो 30 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं 2 15 टाइम्स, 5 3 टाइम्स 3 1 जा। सो 5 2 10, 10 माइनस 3 इज 7। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3t माइनस 6। सो 5t हमने कॉमन लिया, सो t प्लस 2 बचा, माइनस 3 कॉमन लिया, t प्लस 2 बचा, t प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, सो 5t माइनस 3 बचा। हेंस दीज आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। 6 15 टीन्स इज 90, और हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि प्लस यहाँ पर 1 आ जाए। सो यहाँ पर हम 90 के फैक्टर्स करेंगे। सो 9 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। सो हम लिख सकते हैं इसको 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 15। सो यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, दिस विल गिव 3x माइनस 5, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस 5। इन ऑल 3x माइनस 5 कॉमन लिया, सो 2x प्लस 3 बचा। सो दीज आर दी 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 20x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 10, और 12 इंटू 10 हम देख सकते हैं 120। 120 के ऐसे फैक्टर्स के 19 आ जाए, 120 के ऐसे फैक्टर्स के 19 आ जाए। 2 60 टाइम्स 2, 30 टाइम्स 2, 15 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 3 1 जा। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 अगर हम कर देते या माइनस 24 प्लस 5 लिख देते तो माइनस 19 आ जाएगा। सो हेंस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5x माइनस 10। सो यहाँ से हमने 12x कॉमन लिया, x माइनस 2 हो गया, प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 हो गया। इन ऑल x माइनस 2 कॉमन लिया, सो 12x प्लस 5 हो गया। सो दीज आर दी फैक्टर्स। नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y स्क्वायर। अभी हम ये कोफिशिएंट ही बस काउंट करेंगे, तो हमने 1 और 4 को लिया, सो 4 के ऐसे फैक्टर्स के 5 आ जाए, सो 4 1 4। सो यहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस xy प्लस 4y स्क्वायर। सो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x प्लस 4y बचेगा। यहाँ से हमने y कॉमन निकाला, अगेन x प्लस 4y बचेगा। सो फाइनली हमने x प्लस 4y कॉमन लिया, सो x प्लस y बचेगा। नेक्स्ट इज 12a स्क्वायर माइनस 19ab प्लस 7b स्क्वायर। सो 12 और 7 का हम अगर फैक्टर करते भी हैं तो 12 प्लस 7 आ जाएगा 19। सो ये डायरेक्टली मैं बता रही हूँ यहाँ पे 12a स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 7ab प्लस 7b स्क्वायर।
12 प्लस 7 इज 19. सो 12a हमने कॉमन लिया, a माइनस b बचेगा, माइनस 7b कॉमन लिया, सो a माइनस b बचेगा. तो हमने a माइनस b पूरे से कॉमन ले लिया है, सो 12a माइनस 7b. सो ये दो फैक्टर्स हो गए हैं. नेक्स्ट इज 10th पार्ट. फर्स्ट 5x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 प्लस 1. सो हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू p. ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 1. तो अब हम इसको ट्राइनोमियल के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं. सो फाइनली वी कैन गेट द फैक्टर्स एज 5p स्क्वायर प्लस 5p प्लस p प्लस 1. 5 1 ज़ा 5, 5 के ऐसे फैक्टर्स के 6 आ जाए, 5 प्लस 1. तो यही मैंने यहाँ फैक्टर्स किए हैं और मैंने यहाँ पे 5p कॉमन लिया, p प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लिया, p प्लस 1 बचेगा. सो p प्लस 1 एंड 5p plus 1 are the two factors. अब हम वापस p की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So we'll get here x plus 2 plus 1 और 5 into x plus 2 plus 1. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे we get x plus 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये 5x plus 10 plus 1 which is x plus 3 into 5x plus 11. सो ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए हैं. नेक्स्ट पार्ट इज 2 इंटू एम प्लस 2n होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एम प्लस 2n प्लस 2. सो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट m प्लस 2n इज इक्वल टू x. ओके, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. सो 2 2 इज 4. 4 के ऐसे फैक्टर्स के 5 आ जाए, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2. सो यहां से हमने 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचेगा. यहां से हमने प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बचेगा. पूरे में से हमने x प्लस 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 1 बचेगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फॉर x इन बोथ. सो m प्लस 2n plus 2 into 2 into m plus 2n plus 1. So finally we get this as m plus 2n plus 2 into 2m plus 4n plus 1. So ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं. एंड एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.